नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं प्राकृतिक चित्रकला के अंतर्गत पाल शैली एवं जैन शैली और अपभ्रंश शैली से संबंधित टॉप 30% शामिल करेंगे। इसके बाद हम 40% लेकर आएंगे, उनको भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे, वो पार्ट 2 में होंगे। इसमें टॉप 30% है, मॉक टेस्ट के रूप में सॉल्व करिएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड हैं, अगर आपने नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा। आपका सिलेबस जो है धीरे धीरे सारा सब कुछ कवर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है। तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय बताना है। तो 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर है बौद्ध धर्म। ठीक है, तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय रहा है बौद्ध धर्म। तो राइट आंसर हो गया बी। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल शैली के संरक्षक कौन थे। ठीक है, तो पाल शैली के संरक्षक कौन थे। इसका राइट आंसर है खा, यानी कि दूसरा नंबर का सही है, पाल शासक। तो पाल से याद रखिएगा, पाल शैली के संरक्षक कौन थे, पाल शासक थे। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है गा, आनंद कुमार स्वामी ने कहा था। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है कल्पसूत्र। ठीक है, जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या हैं, वो हैं कल्पसूत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, कल्पसूत्र संबंधित है, किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो उससे आप बता सकते हैं क्योंकि ऊपर प्रश्न एक पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर है गा, क्योंकि उसमें लिखा था जैन धर्म, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं जैन धर्म आ गया है, कल्पसूत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताना है, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है गा, पाल ने की। तो लघु चित्रों की शुरुआत जो है पाल शैली में हुई थी। अगला प्रश्न दिया गया है, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए। तो सर्वप्रथम लघु चित्र जो हैं किस पर बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ताड़पत्र पर। ठीक है, तो लघु चित्रों का निर्माण जो है स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ताड़ पत्रों पर किया गया था, यानी ताड़ के पत्र पर। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी। तो भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, कपड़े पर, तालपत्रों पर, कागज पर या लकड़ी के पट्टों पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है गा, यानी कागज पर। ठीक है, तो कागज पर बनी थी। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी। तो पुस्तकें बनाई जाएंगी तो वो कागज पर ही बनाई जाएंगी, यहाँ से आप गेस कर सकते थे। अगला प्रश्न दिया गया है, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। तो पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है पाल शैली से। तो याद रखिएगा, पोथी चित्रण का प्रारंभ जो है पाल शैली से हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है गा, बुद्ध का जीवन चरित्र। देखिए, जो शैलियां यहाँ पर चल रही हैं मुख्य रूप से जो है बुद्ध जी को समर्पित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इससे भी आप निकाल सकते थे कि पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था, बुद्ध का जीवन चरित्र। अगला प्रश्न दिया गया है, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप यहाँ पर से देख सकते हैं, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है बंगाल की। ठीक है,
राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 का घ हो गया बंगाल की। तो पाल चित्रकला जो है बंगाल की शैली है। अगला प्रश्न दिया गया है, थोड़ा सा हम जूम कर लेते इसे हैं, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को क्लियर दिखाई पड़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? अब इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है उत्तर मध्यकाल यानी प्राकृत से। हमने शुरुआत में ही बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक चित्रकला, तो यहाँ पर प्राकृत शब्द मिल गया था और ये उत्तर मध्यकाल बोला जाता है, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल या प्राकृत से, तो इसका ऑप्शन सही हो गया घ। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर बताना है। पाल शैली के चित्र होते हैं, पाल शैली के चित्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है पोथियों पर। कहां पर होते हैं? पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर। अगला प्रश्न दिया गया है, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है का, यानी कि पाल शैली सही है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से 1924 ईस्वी में प्राप्त की है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है गा, बर्लिन संग्रहालय से, ठीक है, बर्लिन संग्रहालय से। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? इसका राइट आंसर है गा, तीर्थकर और उनकी जीवनी। तो यहां पर जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय बताना है तीर्थकर और उनकी जीवनी। अगला प्रश्न दिया गया है, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 17, विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर है का, यानी धर्मपाल ने की थी। तो विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन है, किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? इसका राइट आंसर है जैन, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन चित्र कागज पर कब बने? तो जैन चित्र जो हैं कागज पर बनाए गए, लेकिन कब बनाए गए? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है 12वीं शताब्दी में, ठीक है। तो जैन चित्र कागज पर बनाए गए 12वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न दिया गया है, अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? अपभ्रंश चित्रों का क्या विषय है? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है जैन, ठीक है। अपभ्रंश चित्रों का विषय है जैन। अगला प्रश्न दिया गया है, किस खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? 21 का राइट आंसर है अपभ्रंश शैली में, ठीक है। तो पशु पक्षियों का अलंकरण जो है अपभ्रंश शैली में हुआ। अगला प्रश्न दिया गया है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है। तो जैन लघु चित्रों की विशेषता है, क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है गा, परली आंख का दिखाना, ठीक है। तो ये जैन लघु चित्रों की विशेषता है परली आंख दिखाना। अगला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है महावीर का जीवन चरित्र, ठीक है। तो जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या थी? प्रधान विषय वस्तु को याद रखना है, प्रधान विषय वस्तु में महावीर का
जीवन चरित्र यहाँ पे टिक करना है। अगला प्रश्न है परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? अभी जस्ट ऊपर पूछा गया था, ठीक है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? 24 का राइट आंसर है गा, यानी कि अपभ्रंश शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न दिया गया है जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? क्वेश्चन नंबर 25 का बताना है जैन धर्म के अनेक तीर्थकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? 25 का राइट आंसर है गा, कालकाचार्य कथा, ठीक है, कालकाचार्य कथा। 25 का राइट आंसर गा। अगला प्रश्न दिया गया है जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? तो जैन चित्रकला जो है भारत के किस क्षेत्र की है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है घा, यानी कि पश्चिम क्षेत्र की है जैन चित्रकला, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ बताना है, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर है गा, प्रज्ञा पारमिता, ठीक है, ये पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है प्रज्ञा पारमिता। इसको थोड़ा सा हम जूम आउट करते हैं तभी क्लियर आएगा। हाँ चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित हैं? तो पाल शैली में जो भी चित्र बने हुए हैं बौद्ध धर्म के, वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं? ठीक है, तो 28 का राइट आंसर है खा, महायान, याद रखिएगा महायान। तो पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय से संबंधित हैं, महायान। अगला प्रश्न दिया गया है 29 जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? 29 का राइट आंसर है खा, राय कृष्ण दास ने कहा था। किसने राय दी थी? राय कृष्ण दास ने। तो इसे याद कर सकते हैं कि जैन शैली को अपभ्रंश शैली हम कह रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से राय रख ली, तो यहां से याद हो जाएगा राय कृष्ण दास ने कहा था जैन शैली को अपभ्रंश शैली। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, जैन शैली का निर्माण काल क्या है? तो जैन शैली का निर्माण काल बताना है। इसका राइट आंसर है 11वीं से 15वीं शताब्दी। तो जैन शैली का निर्माण काल जो है 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक का है। इस तरीके से आपके टॉप 30 अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अब पार्ट 2 जो है बहुत जल्द आप लोगों के बीच आने वाला है, तो आप लोग जो हमारे चैनल को है सपोर्ट बनाए रखें। बहुत ही जल्द पार्ट 2 मिलेगा, उसमें लगभग आप लोगों को 38 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि हर एक परीक्षा यानी कि आपके यूपी टीजीटी स्पेशल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।